और साथ में आपने रखा है भजन संहिता 104 का 1 से 32 तक में। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी आदम के वक्त से लेकर नूह के वक्त में जो जिस लेवल पे बिगड़ी थी और वो किस लेवल पे बिगड़ी थी और उसके साथ परमेश्वर ने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट आपको आज समझना होगा। और मैं चाहता हूं कि आप बचपन से बाहर निकलें, दूध पीने वाली उम्र से बाहर निकलें, परिपक्वता में आए और वचन को ठीक से समझें। तो भजन संहिता 104 का 1 से 32 तक बहुत ठहराव के साथ में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। जी पढ़िए। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धड़कती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढाँप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी गुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिस तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न लौटकर स्थल को ढाँप सकता है। तू नालों में सोतों को बहाता है, वह पहाड़ों के बीच से बहते हुए उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच से बोलते हैं। ओके, वचन 12 तक आपने पढ़ा है, वचन 13 से आपको पढ़ना। मैं चाहता हूं माइक में तुम जवाब दो। यहां पे तूने 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 तू 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 ये कौन है? माइक में बोलना आपको जल्दी से। ये कौन है? ये तू कौन है? कौन बना रहा है? कौन जीवन दे रहा है? कौन पानी बहा रहा है? ये कौन है? आत्मा, परमेश्वर। परमेश्वर। या आपने पहला लाइन क्या पढ़ा है? हे यहोवा तू धन्य है, परमेश्वर। राइट, तो लाइफ कौन दे रहा है? परमेश्वर। जीवन कौन दे रहा है? परमेश्वर। सबको कौन संभाल रहा है? परमेश्वर। अब ये वचन 13 से पढ़िए। तू अपनी अटरियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिसके उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टानें शापानों के शरणस्थान है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सी अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। बस आपने 23 तक पढ़ा है, 24 आपको आगे पढ़ना है, ठीक है ना? मेरा क्वेश्चन फिर है, माइक में बोलना है आपको, ये सब कौन कर रहा है? परमेश्वर। एग्जैक्टली। और सबको लाइफ, सबको जीवन, सबको खाना, सबको पानी, सबको कौन संभाल रहा है? अभी तक हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। राइट। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। वचन 1 में यह बात को कहता है। यहां तक ठीक है? अभी वचन 24 से पढ़िए। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं, और लिव्यातान भी उससे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थ से तृप्त होते हैं। बस तृप्त होते हैं। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? ओके। ना जितने जनता, मसीह के लोग, मसीह मंथन के लोग, खरी शिक्षा के लोग, उन सब को मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है?
परमेश्वर यहोवा कर रहा है। आपने वचन 1 पढ़ा है, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। वचन 1 में कहता है यहोवा परमेश्वर कर रहा है, ठीक है, यहां तक ठीक है ना। वन गॉड वालों और ट्रायून गॉड वालों, क्या कहते हैं, जवा विटनेस वालों, हाँ, ट्रायून गॉड के जो एंटी वाले लोग हैं, मतलब जो मानने को तैयार नहीं। मेरा आप लोगों से भी सवाल है, ये सब कौन कर रहा है? ये सब कर रहा है परमेश्वर यहोवा, यहोवा। राइट? ओके, अब आपको पढ़ना है 29। तू मुख फेर लेता है। 1 मिनट, लिखा है कि तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं हाँ, और वो मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। और वचन 30 को भी पढ़ो। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। हाँ, और तू धरती को नया कर देता है। ओके, ये सांस क्या है? प्राण। ये सांस कौन है? हम शुरू से पीछे से बताते आ रहे, ये सांस कौन है? छोट से बोलना है सलोमी। आत्मा। परमेश्वर का आत्मा, ब्रेथ। आप क्यों भूल जाती हो? ब्रेथ। हम पीछे से आपको बताते आ रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा लाइफ देता है, परमेश्वर का आत्मा जीवन देता है, परमेश्वर का आत्मा आदम को तैयार करता है, जिंदा बनाता है, जिसको कहते हैं लिविंग बीइंग, जीवित प्राणी। यीशु को किसने बनाया? पवित्र आत्मा। यीशु ने क्या फूका? ब्रेथ, पवित्र आत्मा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, वचन 3 को 29 को फिर से पढ़ो। 29। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं। बस, तू उनकी सांस लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना होगा। परमेश्वर सांस देता है, परमेश्वर सांस लेता है, परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर जीवन लेता है। लेकिन यहां पे आपको क्या पता चल रहा है कि पवित्र आत्मा, रूहाक, लाइफ देता है। अगर रूहाक निकल गया तो लाइफ खत्म। तो जिसके चलते हिजकेल की किताब उसका 37 का 12 आपके बीच में यहां रख दे रहा हूं, फिर आगे बात करूंगा। जी पढ़िए। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। हाँ, और आगे? जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। ओके, तो यहां पे अभी तक क्या पता चल रहा है? कौन कर रहा है ये काम? यहोवा कर रहा है। आपको माइक के नजदीक रखना है और माइक में बोलना है, सर हिलाने से किसी को नहीं पता चलेगा। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, सबको भी पूछ रहा हूं, आपको भी पूछ रहा हूं कि यहां पे कौन है? मैं तुमको निकालूंगा, मैं तुमको ये करूंगा, ये कौन है? यहोवा परमेश्वर। आप देख सकते हैं वहां पे यहोवा पर, यहोवा। ओके, अब इसको पढ़िए, वचन 14। और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा। फिर से पढ़ो। और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा। हाँ, और तुम जियोगे। हाँ। और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। हाँ, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही से यह कहा और क्या भी मुझे है। यहोवा ही ने ये कहा और किसी भी और किया भी है और यहोवा की ये वाणी है। तो आत्मा कौन समा रहा है और लाइफ कौन दे रहा है? परमेश्वर का आत्मा। मैं तुम्हें अपना आत्मा समवाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, लाइफ देता कौन है? लाइफ लेता कौन है? लाइफ देता है ब्रेथ, परमेश्वर का आत्मा, रूहाक, पवित्र आत्मा। लाइफ लेता कौन है? रूहाक, परमेश्वर का आत्मा, ब्रेथ। और जिसके चलते आपको ये हिजकेल का 37 का 14 में भी कंफर्म हो गया कि मैं तुम्हें अपना आत्मा बसवाऊंगा, तुम जियोगे। आप शब्द को पढ़ लो, तुम जियोगे, तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। बात किसकी हो रही है? इजरायलियों की। अब मैं चाहता हूं कि इसको ध्यान से फिर पढ़ें और ये चित्र को भी आप लोग याद रखें। उत्पत्ति 6 का 3 पढ़िए। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य। ओके, मेरा आत्मा, ये कौन है? अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, ब्रेथ। ये आत्मा कौन है? ब्रेथ। ऑफ कोर्स ब्रेथ, होली स्पिरिट। मनुष्य से सदा लॉ
विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। शरीर का मतलब होता है मट्टी। आदम कहां से बना? मट्टी से, डस्ट। ओके, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसका मतलब क्या? मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानने को इसके हिसाब से कि आदमी की उम्र हो गई है 120, परमेश्वर ने यहां पे 120 तक का जो लिमिट है वो दे दिया। गलत है ये, ऐसा नहीं है। जबकि परमेश्वर कहता है कि मैं अब 120 दिन का टाइम तुमको दे रहा हूं। ये 120 दिन के अंदर जब तक तुम सुधर सकते हो तो सुधरो। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5 पढ़ो। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5 बीच में आ गया इसलिए बोल दे रहा हूं। क्या लिखा है देखिए नूह के बारे में, और यही कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं जी। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। और जितने मेरे साथ में कनेक्टेड है, मैं चाहता हूं कि फोकस करिएगा प्लीज जी। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा। इसका मतलब है नूह के टाइम की बात हो रही है जी। वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा जी। पर धर्म के प्रचारक एक सेकंड, वहां पे प्रचारक लिखा है। यस, तो इसका मतलब है कि नूह कौन था? प्रचारक। आपको माइक नजदीक रख के ही बात करना है, बाप रे। नूह कौन था? प्रचारक। एग्जैक्टली। तो नूह कौन है? प्रचारक। और नूह का काम क्या था? 120 दिन। ना यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या, मैं आपको बता देता हूं। लिखा है कि यहोवा ने कहा मेरी आत्मा। ओके, मैं चाहता हूं कि आपको भी पूछूं, यहां पे भी पूछूं, यहां एक परमेश्वर है कि दो? माइक में बोलना है। यहां एक परमेश्वर है कि दो? एक से ज्यादा, दो। नहीं, यहां पे साफ लिखा है दो है। एक है यहोवा और एक है आत्मा। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? यहां पे एक परमेश्वर नहीं है, यहां पे दो है। एक है यहोवा, वो है परमेश्वर। दूसरा है आत्मा, वो भी है परमेश्वर। अगर आप ये नहीं समझोगे दिक्कत हो जाएगी। बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं। ट्राइयून गॉड को अगर समझना है तो आपको ऐसे आना होगा। तो फिर से पढ़ रहा हूं, फिर से आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है और यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परमेश्वर, और इसके यहां बीतते बीतते या यहां पहुंचते पहुंचते, आदम से लेकर इस जगह पहुंचते पहुंचते 2000 साल के आसपास वक्त बीत चुका है। तो कहता है यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। इसका मतलब है कि मेरी आत्मा अब इनसे बात नहीं करेगी। जिसको अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि आत्मा लाइफ देता है, आत्मा लाइफ लेता है, तो यहां पे परमेश्वर का आत्मा उस वक्त के लोगों के साथ रूठ गया था और उसने कहा कि नाउ नो मोर, अब नहीं होगा। 120 दिन का टाइम, माफ करना, 120 वर्ष का टाइम, 120 साल बोलेंगे इसको। कैसे? 120 वर्ष का वक्त नूह के समय मानव जाति को दिया गया था। तो इसको कहते हैं कि जब जहाज बनने की बात आई, जब पृथ्वी को तबाह करने की बात आई, तो परमेश्वर ने यह शब्द मूसा के द्वारा लिखवाया कि लिखो। जब जहाज बनने की बात आई तो नूह की उम्र क्या थी? पढ़ो। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। तो इसका मतलब है नूह की उम्र कितनी है? 500 वर्ष। 500। और यहां पर अभी जहाज की बात आ रही है। नेक्स्ट लाइन जी, 7 का 6। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। हाँ, जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। पृथ्वी का उसको ठीक कर देंगे बाद में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो मेरा क्वेश्चन है, बीच में गैप कितने साल का है? 120। और वचन क्या है? 120। और यहां पे क्या बीता है? 120। तो 120 साल, 120 साल तक, बहुत ध्यान से सुनना होगा। 120 साल, अभी बैठ जाओ, बाद में बात करेंगे। 120 साल तक परमेश्वर रुका रहा, परमेश्वर रुका रहा, परमेश्वर रुका रहा। यू अंडरस्टैंड? दूसरा पत्र 3 अध्याय वचन 10 आपको याद होगा, जब मैंने प्रचार किया था कि परमेश्वर धीरज धरकर रुका रहा, रुका रहा 120 वर्ष। यह है कैलकुलेशन। तो उम्र 120 नहीं की परमेश्वर ने, जबकि भजन संहिता 90 का 10 कहता है, भजन संहिता के द्वारा, लेखक के द्वारा, कि मनुष्य की उम्र 70 और अगर तेल पानी आटा अच्छा रहा तो 80।
अगर उसने अपने आप को संभाला तो 80। यू अंडरस्टैंड? अगले साल मैं 50 का हो जाऊंगा, तो इसका मतलब है मूसा के हिसाब से 30 साल और जिंदा रहूंगा। तो 30 साल तक सैमुअल माइकल, तुम, राजेश स्टीफन, तुम और जितने भी गुंडे लोग हैं, तुम लोगों को खूब परेशानी होगी, क्योंकि ये चेहरा तुमको दिखाई देता रहेगा। और जितने भी यूट्यूब के गुंडे हैं ना, जिनकी अभी तो क्या कहते हैं उसको, अभी जरा सा वो शांत हो गए हैं, आप वीडियो उठाकर देख लो, इन लोगों के सब्सक्राइबर्स भी कम हो गए, इनके सब्सक्राइबर्स भी कम हो गए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके बंधनों से बाहर निकालकर परमेश्वर अपने लोगों में जोड़ रहा है। और अभी मेरी टीम ने बताया कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 2,43,000 हो गए, 2,43,000 हो गए। अगर आप अभी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी के अभी 10-20 मिनट पहले। तो मैं वापस बता दूं, आज माफ करना, नूह का 500 और नूह का 600, 120 वर्ष तक परमेश्वर, जी हाँ 43, परमेश्वर इनके बीच में वक्त देता रहा। अब मेरा क्वेश्चन यह है, उत्पत्ति 6 का 17 पढ़ते हैं जी, आइए पढ़ते हैं। और सुन जी, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। ओके, तो कौन सी आत्मा मर जाएगी? आपको भी बोलना है और जो मसीह जनता है उनको भी बोलना है। लिखा है जीवन की आत्मा, ब्रेथ, लिविंग बीइंग। और आपको याद होगा कि आदम क्या बना, मैं उसको भी रखूंगा। आदम बना जीवित प्राणी, और लिखा है कि जिनके अंदर जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, सब। तो ये सब का कनेक्शन क्या है, इसको पढ़िए। तो मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तो उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 6 का 17 में क्या लिखा है, वापस पढ़ो। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को ये जिनमें सब प्राणियों कौन है? सब। वाह, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर, वो चाहे जानवर हो, वो चाहे पक्षी हो, वो चाहे सब धर्म के इंसान या उस वक्त का जो भी होगा, उन सब के प्राण को मैं पृथ्वी पर से नाश कर दूंगा। परमेश्वर मुख फेर लेता है, पवित्र आत्मा अपना सांस जो लिया था उसको वापस ले लेता है, और वो लोग मर जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहां पे क्या लिखा है? जीवन की आत्मा लिखा है, द ब्रेथ, द ब्रेथ। आप देख सकते हैं यहां पे ब्रेथ, जीवन की आत्मा, ब्रेथ। फिर कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर एक है? मतलब देयर इज ओनली वन पर्सनैलिटी। यहां पे फिर चल क्या रहा है अभी तक? एक है यहोवा लॉर्ड, दूसरा है ब्रेथ, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा, यानी कि रुआक, होली स्पिरिट। फिर ये भी तो है ना, अभी मैं बेटे के पास में नहीं आया, यानी कि परमेश्वर का दूत, उसके लिए मैं कल या परसों आऊंगा आई गेस, ठीक है ना? फिर ये क्या है? तो जवा विटनेस वालों तुम, और वन गॉड वालों तुमको ये अकल क्यों नहीं आती? और जितने ट्रायून गॉड वाले हैं, मैं आपको भी कह रहा हूं, आप बाइबल को ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? जबकि दूध का दूध और पानी का पानी यहां पर हो रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि हिब्रू वर्ड जो कि लिखा है नेफेशेहाय, नेफेशेहाय, ये जो शब्द है आपको यहां पर मिलेगा जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और जब परमेश्वर ने जानवर को बनाया। मैंने दोनों का स्क्रिप्चर रखा है, मैं चाहता हूं तुम पढ़ो, और दोनों का हिब्रू ट्रांसलेशन भी रखा है, नेफेशेहाय, नेफेशेहाय। पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी का ट्रांसलेशन क्या है आप देख सकते हैं? द मैन अ बीइंग। नहीं, आपको नेफेशेहाय या ऊपर देख सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली, ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है ना? अब उत्पत्ति 2 का 15 जहां पे जीवित प्राणियों को बनाया, पढ़िए। यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पशुओं की रचना आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस में या जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने तो जीवित प्राणी लिखा है, यस, और ऊपर जीवित प्राणी लिखा है, यस। तो आदम को बनाता तो क्या कहता है? जीवित प्राणी। जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, रस्की को, सबको बनाता है तो क्या कहता है? जीवित प्राणी। और उसका सेम टू सेम ट्रांसलेशन क्या है? नेफेशेहाय, नेफेशेहाय।
सी आप देख सकते हैं दोनों का ट्रांसलेशन, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग्स भी देख सकते हैं। 3152416 5312416 आप देख सकते हैं। बोल दो एक बार माइक में। 53152416 और नीचे वाला भी 53152416। ये स्ट्रॉन्ग्स है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति 7 का 15 पढ़िए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए। ओ, तो कौन गए? प्राणी, जीवित प्राणी। जीवित प्राणी ये कौन से प्राणी है? नेफा शाह है। सी, तो इसका मतलब क्या है? आदम के अंदर कौन है? ब्रेथ, रूहाक। जानवरों को कौन जीवन दे रहा है? रूहाक। और ये दो सब जातियों में से तब जाकर मैंने ये चित्र रखा है। इसका मतलब है कि इन सबको, यहां तक कि आपने जब ये देखा था ना फोटो, मुझे पीछे जाना पड़ेगा, आपने जब ये फोटो देखा था ना, ऑलिव व्हील, क्या बोलते हैं उसको? ऑलिव, माफ चाहता हूं, ऑलिव, जो जब उन्होंने कहा, जब पहले कौवा उड़ाया वापस नहीं आया क्योंकि उसको पैर रखने की जगह मिली, लेकिन कहाँ? गंदगी में। लेकिन जब कबूतरी को उड़ाया तो वो पहली बार में वापस आया, लेकिन जब फिर उड़ाया तो वापस नहीं आया। वापस आया तो अपने साथ में वापस बोलना क्या है? कौन सा पत्ता? ऑलिव पत्ता लेकर आया। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे को। ऑलिव लेकर आया। इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी पे जीवन था, वो पवित्र आत्मा ने उनको फिर से सांस, ब्रेथ, लाइफ दिया, लाइफ। तो पूरी सृष्टि को, बहुत ध्यान से सुनना, 15-20 मिनट मेरे पास में है। पूरी सृष्टि को चलाता कौन है? 3 लोग। एक परमेश्वर पिता यहोवा लॉर्ड, दूसरा परमेश्वर रूहाक पवित्र आत्मा, अभी तीसरे का कल परसों से बात करना शुरू करूंगा, और वो है परमेश्वर का दूत यानी कि यीशु। दोस्तों कैसा लगा अभी तक? अब इसको पढ़ते हैं। 2:22 पढ़िए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। तो कौन मर गया? आप देख सकते हैं, वापस वही ट्रांसलेशन है। आप वही स्ट्रॉन्ग को फिर वापस पढ़ सकते हैं, यू सी। और भजन संहिता 104 का 29 मैं बार बार लेकर आ रहा हूं जी। मुख फेर लेता है तू, मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं। बस, तो इसका मतलब क्या है कि जीवन के जितने श्वास है था, वो सब के सब मर मिटे। जीवित जिनके अंदर जीवन था, सब के सब मर मिटे। कब? उत्पत्ति 7 का 22 में। वाह! अब मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दूं आखिरी, जिसको कहते हैं ना स्लॉट में, कि परमेश्वर का आत्मा कैसे बाकी लोगों के जीवन में काम करता है, जल्दी से बताएंगे। तो 2 शमूएल उसका 23 का 1, दाऊद के अंतिम वचन ये है, उसका लास्ट प्रीचिंग है ये जी। यिशै के पुत्र की यह वाणी है, यानी कि उसके बाप का नाम है यिशै जी। उस पुरुष की वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया, यानी कि राजा बना वो, और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त, जिसको अभिषेक किया शमूएल ने, वो, और इजराइल का मधुर भजन गाने वाला। बात किसकी हो रही है? दाऊद की। आगे जी। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। तो कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा, ब्रेथ, यानी कि जिसने जीवन दिया। तो दाऊद को किसने बुलवाया? दाऊद के अंदर अंतिम वचन कौन बात कर रहा है? वचन 3, इजराइल के परमेश्वर ने कहा है, इजराइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है। परमेश्वर ने बातें की है, चट्टान ने बातें की है। चट्टान कौन है? 1 कुरिन्ती 10:4 आपको याद आ गया होगा। तो कैसे कह सकते हैं? यशायाह की किताब को उठाकर कुछ वन गॉड वाले कहते हैं कि देखो परमेश्वर को छोड़ कोई है ही नहीं, तो फिर ये कौन है? यहां परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, यहां इजराइल का परमेश्वर है, यहां इजराइल का चट्टान है। आगे पढ़ो। कि मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा। ठीक से पढ़ो। धर्मी नहीं, वो धर्मी है, एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया करो, हिंदी में मिस्टेक है, यही तो मैं कहते आ रहा हूं। धर्मी होगा, ये किसकी प्रोफेसी कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? आप सबको पता है कि पतरस ने 2 अध्याय में दाऊद का जिक्र किया था, क्योंकि दाऊद ने बहुत सारी प्रोफेसी करी है, क्योंकि दाऊद प्रॉफिट है, ऐसा पतरस कहता है 2 पीटर में, एक्ट चैप्टर 2 में।
वाह, तो किसने प्रोफेसी करवाई? परमेश्वर की आत्मा ने। नेहमिया की किताब को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। 9:20। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया। तो इसका मतलब है कि उन दिनों के लोगों को पता था कि पवित्र आत्मा भला है, और पवित्र आत्मा जो भला है, काइंड है, गुड है, वो क्या कहता है? हाँ, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा। हाँ। और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। ये पानी कहां से आता था? आपको माइक में बोलना अगर आपको पता है। चट्टान जो साथ साथ में घूमती थी। जोर से बोल। चट्टान। हाँ, आगे वचन 30। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा। इसका मतलब है वचन 30 कहता है कि तू तो बहुत वर्षों तक उनकी सहता रहा, अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा। पहला पत्रस 1:21 जरूरत नहीं है। पहला पत्रस 1:21 जहां पे लिखा है कि परमेश्वर के प्रॉफिट्स, नबी जिसको परमेश्वर चुनता था, उनको उकसाता था पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो नबूवत करते थे। ये कनेक्शन दे रहा है यहां पे। आगे पढ़िए। परंतु वे कान नहीं लगाते थे। हाँ। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो ये कौन बोल रहा है? नेहमाया। किसके थ्रू बोल रहा है? पवित्र आत्मा के थ्रू बोल रहा है। ओके, अब आते हैं आइजाया के पास में। यशायाह की किताब उसका 40:13 जी। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? वह उसका मंत्री होकर उसको नहीं। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? वह उसका मंत्री होकर उसको कौन ज्ञान सिखाता है? इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को कोई नहीं सिखाता। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा खुद सृष्टि को चलाता है, पवित्र आत्मा सबको लाइफ देता है। मैं आपको अभी प्रूफ कर चुका हूं, आदम को जीवन देने वाला पवित्र आत्मा है, यीशु को पैदा करने वाला पवित्र आत्मा है। तो कहता है कि उसको कौन सिखा सकता है? यहोवा की आत्मा मतलब परमेश्वर की आत्मा का मतलब होता है पवित्र आत्मा। मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मूसा कहता है यहोवा की आत्मा मतलब होली स्पिरिट, रुआख। तो उसको कौन सिखा सकता है? वह उसका मंत्री कौन हो सकता है? उसका मतलब टीचर कौन हो सकता है? उसका मास्टर कौन हो सकता है? मास्टर वो खुद है। पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय वचन 27 कहता है कि वो खुद टीचर है। और यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना 14 अध्याय में? उसने कहा था कि मैं जा रहा हूं और उसको भेजूंगा जिसका नाम है पवित्र आत्मा। क्या बात है दोस्तों, अद्भुत। जी पढ़िए। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, यानी कि पवित्र आत्मा जी तुम में बना रहता है जी, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए जी, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया यानी गया कि पवित्र आत्मा जी तुम्हें सब बातें सिखाता है। देखो, वो तुमको सिखाता है, लेकिन उसको कोई नहीं सिखाता। वो सबको सिखाता है, उसको कोई नहीं सिखाता। अभी 40:14 पढ़िए जी। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया, हाँ। और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग बता दिया। इसका मतलब है क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आंसर क्या है? यस है या नो है? उसने किससे सम्मति ली? किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया, ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग बता दिया? क्वेश्चन है, तो आंसर क्या है? जोर से माइक में। अरे तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है भाई? आंसर इज नो। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा सबको सिखाता है, पवित्र आत्मा को कोई नहीं सिखाता। तो वन गॉड वालों, यहोवा विटनेस वालों, तुम कैसे कह सकते हो कि वहां सिर्फ यहोवा है? फिर ये कौन है? अब इसको पढ़िए 63:10। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। एक सेकंड, किसको खेदित किया? पवित्र आत्मा। नहीं, ठीक से पढ़ो, मैंने लाल में रखा। उसके, आपका जो सर हिलाना है ना, इनको नहीं दिखता है, आपको माइक में बोलना होगा। ये 10 बार बोल चुका हूं मैं। उसके पवित्र आत्मा को, अभी भी नहीं बोल रही है, देखो। उसके पवित्र आत्मा को, उसके पवित्र आत्मा को। या प्रभु कल तक ठीक हो जाओ तुम। उसके पवित्र आत्मा को, किसके पवित्र आत्मा को? सी अभी भी वो माइक में नहीं बोल रही है। उसके पवित्र आत्मा, किसके पवित्र आत्मा को? मसीह जनता आपको भी पूछना, किसके पवित्र आत्मा को? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को। वाह किसके पवित्र आत्मा को? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को। कॉन्टेक्स्ट में तो वही चल रहा है ना। तो इसको कहते हैं कि उसको खेदित किया। इसका मतलब क्या है? अगर पवित्र आत्मा बिजली है, जो कि यहोवा विटनेस वाले लोग बोलते हैं, वो फोर्स है, वो ताकत है। मुस्लिम लोगों के भी कुरान के अंदर उनको भी यही सिखाया जाता है कि बिजली है, वो कोई ताकत है, वो कोई फोर्स है। अगर पवित्र आत्मा खेदित हो रहा है, अंदर उसको दुख पहुंच रहा है, और आपने पढ़ लिया ना उत्पत्ति का 6वां अध्याय वचन 3 में कि मैं 120 साल तक इन लोगों से भी कोई बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि 120 साल लगे जहाज बनने में।
मैं 120 साल तक इनसे बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो खेदित हो गया, दुखी हो गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीके का 5वां अध्याय में वचन 20 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं। सही, आगे पढ़ो। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा, उनसे खुद लड़ने लगा। अब इसको पढ़िए 63 का 11, अब आ गए हम 11। हाँ, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवा समेत समुद्र में से निकाल आया वह कहाँ है? वह कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ है? एक सेकंड, अपना पवित्र आत्मा डाला मतलब किसका पवित्र आत्मा? परमेश्वर। हाँ, यही चाहिए था पहले जवाब। दोस्तों कैसा लग रहा है? यहाँ पे कुछ 355, वहाँ पे कितने लोग? 740 प्लस। कम से कम 2 घंटे से मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ कि 2 घंटे से आप मेरे साथ बने, लेकिन अद्भुत खाना खा रहे हैं आप लोग, ये भी जानते हैं। और ऐसी ऐसी बातें आपको सीखने मिल रही हैं जो मैं नहीं समझता कि हिंदी प्रचार के वीडियो यूट्यूब पर आपको ये कंटेंट मिलेगा। सारी महिमा प्रभु को। वापस पढ़िए उसको। जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ है? वो कहाँ है? तो एक ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, और किसकी बात हो रही है? इस्राएलियों की। वो 6 लाख लोग जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा को खेदित किया, वो ढूंढ रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा कहाँ है। ओके, अभी इसका हेजिकल का 2 का 1 पढ़ते हैं, क्योंकि हेजिकल 2 में कुछ बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। और उसने ब्रैकेट में यहोवा ने हाँ, मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। एक सेकंड, तो किससे कहा? यहोवा ने हेजिकल से कहा, खड़ा हो, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। अभी वचन 2, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर। एक सेकंड, जैसे ही कहा त्यों ही मतलब इमीडिएटली, तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने उसमें समाकर इसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर काबू ले लिया, कंट्रोल ले लिया। जी, मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। एक मिनट रुकना, अभी इसको जरूरत नहीं पढ़ना है। रोमन चैप्टर 8 वर्स 14 में क्या लिखा है मैं आपको यहीं से बता देता हूं, लेकिन पहले इसको सुन लीजिएगा, ठीक है ना। लिखा है कि उन दिनों में और आज भी ये होता है और होता था और होता रहेगा कि अगर परमेश्वर को हमसे बात करना है, अगर परमेश्वर को हमें कुछ बताना है या उन दिनों में बताना है, तो व्यक्ति को तैयार करने वाला होता था परमेश्वर का आत्मा। वाह, परमेश्वर का आत्मा तैयार करता था। और जैसे ही परमेश्वर ने हेजिकल को कहा, उठ, अब खड़ा हो, मुझे तुझसे बात करना है। जैसे ही कहा तो खड़ा हो, मुझे तुझसे बात करना है, उसको ताकत देने वाला पवित्र आत्मा, उसको संभालने वाला पवित्र आत्मा, उसको सिखाने वाला पवित्र आत्मा। और यीशु ने क्या कहा? मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, अभी तुम उसको नहीं समझोगे, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा उस दिन तुम सब समझोगे। तो यहां पर ये देख लीजिए आप, यहां पे भी ऐसे ही होता था, न्यू टेस्टमेंट में भी ऐसे ही होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर आपको कितने दिख रहे हैं? एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। अब इसको पढ़ते हैं, हेजिकल 11 का 5। आइए सुनते हैं। लिखा है, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यह कहता है कि हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। हाँ, अभी 25 पढ़िए। ओके, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। अब आपको इसको पढ़ना है, इफिसियों 5 का 26 निकालो। तब तक मैं आपको बता देता हूं, वचन 5 को मैं फिर से आपके लिए पढ़ दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा, मुझसे कहा, ऐसा कहा, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि यहोवा ने अपनी आत्मा हेजिकल पर उतारा, हेजिकल पे उतारा। और जब उतरता था तो वो बात करता था। और क्या लिखा है? मैं तुम पर 36 का 25 का 25, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ये शुद्ध जल क्या है? इफिसियों 5 का 26 पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके किसके स्नान से? वचन। और वचन क्या है वहां पे? जल। जल, जोर से बोलना है। जल। जल।
वाह सी, इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही प्रोफेसी कर दी थी। और मैं आपको बताऊं यीशु ने क्या कहा निकोदेमो से, उसने कहा जब तक तू पानी से आत्मा से जन्म नहीं लेगा। अब हम लोग सोचते हैं, कई लोग प्रचार भी करते हैं कि बपतिस्मा, बिल्कुल नहीं, बपतिस्मा तो लेना जरूरी है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कौन सा पानी है? ये वाला पानी, इफिसियों 5:26, मैं जल के स्नान से। और परमेश्वर का वचन, अगर मैं गलत नहीं हूं, सेकंड पीटर चैप्टर 2:2, सेकंड पीटर चैप्टर 2:2, पहला पत्र 2:2, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। नहीं, 2:2, सॉरी 1:2, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:2 पढ़ो, जहां पे लिखा है ना आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो। तो जो निर्मल दूध है ना वो वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है। एक काम करो, 2 का चैप्टर 2 का, सॉरी सेकंड पीटर 1:2 पढ़ो, सेकंड पीटर 1:2, वो भी नहीं है, ओके एनीवे बाद में देख लेते हैं उसको। आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो। तो ये दूध कौन है? वचन। ये दूध कौन है? वचन। 2:5 ऐसा देख लो, या फिर देख लो कैसे मिलता है। एनीवे मैं आगे बढ़ूंगा। तो लिखा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता मूर्तों से शुद्ध करूंगा और मूर्तों से शुद्ध करूंगा क्योंकि परमेश्वर को मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं है। वचन 26, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मिल गया? फर्स्ट पीटर 2:2। तो इसने पहले क्या पढ़ा था? मैंने पहले वो यही बोला था ना, फर्स्ट पीटर 2:2 पढ़िए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की अभी लालसा उसी को करो। इंग्लिश में पढ़ो। तो दोस्तों फर्स्ट पीटर 2:2 है वो, आई गेस मैंने वही बोला था, पता नहीं क्या है। एनीवे आइए सुनते हैं इंग्लिश में जी। As newborn babies desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. मिल्क वर्ड को फिर रिपीट करो। Desire the sincere milk. As newborn babies desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. मिल्क ऑफ द वर्ड बोलना है आपको। Milk of the word. एनीवे तो वचन को पानी भी बोलता है बाइबल, वचन को दूध भी बोलता है बाइबल। क्या बात है। ओके आगे बढ़ते हैं। लिखा है तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। वचन 27, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो कि मैं बता चुका हूं। परमेश्वर जो बात कर रहा है वो बाहर है, कहता है मैं ऐसा करूंगा। तो कितने हो गए यहां पे? 2, एक्सक्यूज मी, 2। मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। अब पढ़ते हैं एजेकियल 39:29, उस लिखा और उनमें से अब और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी, अपना आत्मा उंडेला है। वाह दोस्तों, लास्ट पार्ट पे आ गया हूं मैं। मेरे पास में 5 मिनट और है 10 बजने को। प्लीज मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मेरे साथ बने रहेगा। यूट्यूब पे कितने अभी? 720। यहाँ पे है 350। प्रेज गॉड फॉर यू पीपल। ओके, ये लास्ट पार्ट है। विश्राम किसने दिया? इजरायलियों को विश्राम किसने दिया? दूसरे शब्दों में किसने वादा किया कि मैं तुमको विश्राम दूंगा? आइए सुनते। निर्गमन 33:14 पढ़िए जी। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 14 पढ़िए। यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ओके, यहाँ पे लिखा है कि मैं आप चलूंगा। यस, थैंक यू माइक में बोलने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि क्या यहां पे यहोवा ने खुद कहा है कि मैं आप दूंगा? Yes. आप पढ़ सकते हैं प्रभु के लोगों, और साथ ही साथ वन गॉड वालों, एंटी ट्रायून गॉड के जो खिलाफ है, और जोवा विटनेस वालों, और माता यरूशलेम वालों। अगर तुम्हारा पता नहीं क्या टीचिंग है, मैं आप चलूंगा। तो यहां पे सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। माइक में बोलो मैडम, प्रभु दया कर। सिंगुलर है, यहां पे एक वचन है। अब इसको पढ़ते हैं। यशाया 63:14। जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उसको विश्राम दिया। उनको विश्राम दिया। वाह। तो ऊपर लिखा है कि यहोवा विश्राम देगा, नीचे लिखा है कि यहोवा का आत्मा विश्राम देगा। नाउ गेट रेडी फॉर द थर्ड वन। अब इसको पढ़ो।
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? यहोवा कहता है मैं विश्राम दूंगा, आत्मा कहता है कि मैंने विश्राम दिया है, यीशु कहता है कि मेरे पास आओ मैं विश्राम दूंगा। यहाँ पे चल क्या रहा है? नहीं, मैं सबको पूछ रहा हूं, यहाँ पे चल क्या रहा है? तो इसको कहते हैं ट्रायून गॉड, इसको कहते हैं गॉड बीइंग, इसको कहते हैं कि तीन व्यक्तित्व एक परमेश्वर। जब यहोवा कह रहा है ना कि मैं विश्राम दूंगा, तो ये दोनों भी उसमें शामिल है। जब पवित्र आत्मा कह रहा है ना मैं विश्राम दे रहा हूं, तो ये दोनों ऊपर के और नीचे के दोनों इसमें शामिल है। और जब यीशु कहता है आज से 2000 साल पहले कि मैं मेरे पास आओ मैं विश्राम दूंगा, तो पिता और पवित्र आत्मा भी उसके साथ शामिल है। परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद दे सकते हैं ऐसी बातों के लिए, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी आज कर रहा है। तो मैं उन सभी वन गॉड वालों को और वो जवा विटनेस वालों को और जो ट्रायून गॉड के विरोध में बात करते हैं, मेरा उन सबको कहना है इस टीचिंग को कैंसल करके बताओ। जैसे मैंने बनाया था ना 25 सवाल अन्य भाषा पे, ओपन चैलेंज दिया था आप लोगों को कि 25 सवाल का जवाब देके बताओ, वैसे ही अभी तक एपिसोड नंबर 3 तक का जो मैंने टीचिंग दिया ट्रायून गॉड का, उसको विरोध में वचन निकाल के बताओ। तुम नहीं निकाल पाओगे। और अभी तो सिर्फ एपिसोड नंबर 3 हुआ है, कल एपिसोड नंबर 4 आ रहा है, फिर आगे 5 आएगा। तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा क्योंकि तुमको गलत सिखाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। आपके पेशेंस और आपके धीरज का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर अपना अद्भुत काम कर रहा है। ये जो घड़ी है ना, ये थोड़ा फास्ट है, उसको पीछे कर देना क्योंकि मेरे को लगता है टाइम हो जाता है, बाद में ठीक कर देना उसको। चलिए दोस्तों, खूब शेयर करिए इस वीडियो को, और जितना हो सकता है इन सब को मैं PDF भेज रहा हूँ। जिसको PDF चाहिए इसकी, आपको या तो मसीह जनता में ग्रुप में ज्वाइन करना है या तो MMB में ज्वाइन करना है। लेकिन याद रखो, हम टंग्स वाले को नहीं लेते, जिब्रिश वाले को नहीं लेते, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, उनको नहीं लेते, ठीक है ना। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा। साथ ही साथ इसकी PDF को लेके अपना खुद का नोट्स बनाओ। गुजराती, बंगाली, वेस्ट बंगाल वाले, पंजाबी वाले पंजाब में, साउथ वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, और क्या बचा, कोंकणी, गोवा वाले, आप अपने अपने तरीके से इसको बनाओ। और खास करके पाकिस्तान, नेपाल, आप लोग खूब इसको पॉइंट्स बनाओ और अपने अपने पेज यूट्यूब चैनल से आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी प्रचार कर सकते हैं। मैं आपको छूट दे रहा हूँ। आप इन पूरे के पूरे टीचिंग को आप कॉपी करके, इसकी स्लाइड्स को यूज़ करके आप प्रचार कर सकते हो। जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, मैं उनको भी इनकरेज करता हूँ, खूब प्रचार करिए।